आप किसान हैं, काश्तकार हैं तो परेशान न हो। आपकी आय दुगुनी, आपके गन्ने की फसल के बारे में, इन तमाम प्रकार के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ संजय कुमार और आप देख रहे हैं अनमोल न्यूज़ लाइव। आइए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ। आज जो गन्ने के पैदावार के लिए चारों तरफ सेवरही शुगर फैक्ट्री के द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है, उन तमाम किसान की समस्या, उनकी कुछ विचार, आपत्तियां, तो अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं, शुगर फैक्ट्री अपने अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से लगातार उसको दूर करने का प्रयास कर रही है, जिसमें आज सेवरही शुगर फैक्ट्री के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार, सीनियर सिटीजन और महाप्रबंधक रमाशंकर प्रसाद जी, इन तमाम सेवरही शुगर फैक्ट्री के बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी किसानों के आय दुगुना करना, गन्ने को फसल को कैसे बचाना, पैदावार कैसे बढ़ाना, इन तमाम प्रकार के चर्चाएं किसानों के बीच करके उनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कई जगह देखने को मिल रहा है कि किसान इन कार्यक्रम से बहुत खुश नज़र भी आ रहे हैं और आने वाले समय में किसान जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि किसान दिन प्रतिदिन जागरूक होते जाएंगे। आप छोटे बड़े खबर देखने के लिए बने रहें अनमोल न्यूज़ लाइव के साथ। मैं हूं संजय कुमार। नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम रहा सर, कहाँ तक सफल रहा? देखिए, शरतकालीन गन्ने की बुआई का अभियान चल रहा है और हमने आज जो है हमारे गेट एरिया के किसानों को सबको अनुरोध किया था कि इस गोष्ठी में सम्मिलित हों। तो आज जो करीबन 300-400 लोगों की जो गैदरिंग हुई है, तो उससे हमें ये लगा है कि सभी किसान भाई शरतकालीन गन्ना बुआई के लिए बड़ा उत्सुक हो रहे हैं। और जो बातें हुई हैं कि शरतकालीन गन्ने की बुआई आप टाइम से करें और आपको जो है शुद्ध प्रजाति का गन्ना बोएं आप, और जो हम लोग STT इस समय जो सीडलिंग तैयार कर रहे हैं वो किसानों को देंगे। तो किसानों को की गैदरिंग से देख करके लगा कि किसान काफ़ी उत्सुक है और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और गन्ने की शरतकालीन गन्ने की बुआई करेंगे। लगातार आप लोगों के कार्यक्रम ताबड़तोड़ चल रही है, कहाँ तक सफल दिख रही है आपको? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्षेत्र में, अगर क्षेत्र में हमें विकास कराना है, गन्ने की पैदावार बढ़ानी है, तो डोर टू डोर प्रोग्राम हम लोग जो चला रहे हैं, क्षेत्र टू क्षेत्र जो हम लोग बिग गोष्ठी कर रहे हैं, उस बिग गोष्ठी से प्रत्येक किसानों को ये कम से कम जानकारी हो जाए कि गन्ने की बुआई से लेकर के कटाई तक क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अगर हमारे किसान भाई उस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि जो अभी हमारे ED साहब कह रहे थे कि हमारे ही किसान ने जो 2450 कुंटल पर हेक्टेयर यूपी में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो हमारे सभी किसान इस तरीके की पैदावार ले सकते हैं। सर, जो एक दूसरे कार्यक्रम जो चल रहा है, ये कहाँ तक सफल दिख रहा है आपको? कौन सा कार्यक्रम? जो गन्ने की पैदावार के लिए। गन्ने की पैदावार का आपने देखा होगा कितने किसान भाई आए हुए हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। 100%, 99 नहीं, 100% है। और ये चीनी मिल की और किसानों का एक जब मिला जुला प्रयास है और जो रंग ला रहा है, उसी का ही तो परिणाम है कि वो आपके उत्तर प्रदेश में 2nd पोजीशन आई है यील्ड में। सत्यनारायण कुशवाहा जी तरैया हंसराज के पढ़ते हैं और हमारा यही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य जो एवरेज पैदावार किसान की 750 कुंटल पर हेक्टेयर है, उसको पहले फेज में 1500 कुंटल ले जाना है और सेकंड फेज में तो उसका तो कोई वही नहीं है। एक गन्ना ये तो ऐसी फसल है जिसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, कहाँ 2500 कुंटल हेक्टेयर में और कहाँ 700 कुंटल। इस समय किस गन्ने का पौधा जो अभी विस्तार से 3 वैरायटी मेन चल रही हैं। आप 238 लकीली, ये किसानों की मेहनत है और जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है इसकी मेहनत है कि हमारे यहाँ 238 वैरायटी, जिसको अभी लाल सड़न रोग कहते हैं, जिसको लोग गन्ने का कैंसर कह देते हैं, उससे बची हुई है। उसको बचाने के 2-3 कारण हम लेके चल रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने इसका प्योरिटी को मेंटेन किया है, इसकी शुद्धता को मेंटेन किया है, उनके यहाँ नर्सरी रखवाई गई है, पूरी तरह से उनकी शुद्धता की जांच हो रही है। उन्हीं फील्ड से हमारा सीड डिस्ट्रीब्यूशन होगा अन्य किसान भाइयों को। तो 238 हो गई। इसी के पैरेलल एक वैरायटी है 118 वैरायटी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे क्षेत्र के किसान भाइयों को। पूरे प्रदेश में जितना रकबा 118 वैरायटी का सेवरही चीनी मिल में है, किसी अन्य चीनी मिल में नहीं है। तीसरी वैरायटी जो नई वैरायटी आई है 15023, जैसी 238 वैरायटी थी वैसी 15023 भी है।
सीड थोड़ा थोड़ा क्षेत्र में आ गया है और इसका बढ़ने का जो पैदावार का थोड़ा सा जब कोई चीज़ नई वैरायटी निकलती है उस क्षेत्र में अडेप्ट करने के लिए उसको एक्यूमुलेटाइज होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, वो हो गया। अब किसान ही कह रहे हैं कि ये वैरायटी भी बढ़िया चलेगी। 15-0-23 238 का रिप्लेसमेंट है। ईल्ड वाइज भी बहुत बढ़िया है, बम्पर ईल्ड है इसकी, और वैरायटी वाइज भी। कोई भी चीज़ चीनी मिल और किसानों के बीच में तभी सफल होती है जहाँ दोनों के लिए, किसानों के लिए भी वजन वैरायटी में होना ही चाहिए और चीनी मिल के लिए चीनी निकलेगी तो किसानों का पैसा देगी। जो 4 फुट के पर गन्ना बोने की जो बात की जा रही है वो कहाँ तक सही है? अभी ऐसे देखिए आप, ये है पौधे तो ऐसे हैं, हर किसान खेत पे जाता है ना अपने, कहते हैं ना बोलता है, हर फसल बोलती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अभी आप यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए जितने हम लोग खड़े हैं इतने तो आराम से खड़े हैं। अगर इतने ही स्पेस में, ये लिमिटेड स्पेस, और क्या हो 200 लोग यहाँ और आ जाएं, क्या खड़े होंगे? आधे तो घुस ही नहीं पाएंगे। जो घुसेंगे जो होंगे वो आधे में ही लुढ़क जाएंगे। जो स्वस्थ रहेगा, जो सही होगा, कुशवाहा जैसा मजबूत आदमी, वीरेंद्र भाई जैसा मजबूत आदमी, अनिल यादव जैसा मजबूत आदमी, यही खड़े रह पाएंगे। वैसे कैसे तो बेचारे पीछे को हो जाएंगे। तो ये चाहिए। इतनी जगह देख लीजिए आप, कितनी इतनी बुरी, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधा उसी से अपना भोजन बनाता है। और जब इतना डिस्टेंस, पत्तियां इस तरह से लहराएंगी और पत्ती इतनी जगह जगह होगी तो नेचुरली अपने आप ही वो हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी है इसको बढ़ा देना, दूरी को। 4.5 फीट से नीचे तो गन्ना बोना ही नहीं चाहिए। प्रूव हो गया, जो ये पैदावार की हमने अभी 2450 कुंटल की बात करी है, उनका 4.5-5 फीट पे ही गन्ना है। किसानों के लिए कोई एक संदेश? किसानों के लिए सबसे बड़ा संदेश कि जो मुहिम चीनी मिल ने चलाई है, अपने हित में लिए भी और किसानों के हित, क्योंकि दोनों के हित बिल्कुल एक साथ है, एक दूसरे के पूरक है। चोली दामन का साथ है चीनी मिल का और किसानों का। ये गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए अपना भी, खुद का भी और हमारा भी साथ दें, ताकि हम इस पैदावार को 1500 कुंटल पर ले जा सकें और चीनी मिल को अपनी क्षमता अनुसार भरपूर गन्ना मिल सके। लगातार किसानों की उपज बढ़ाने के लिए जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, ये कहाँ तक आपको सफल दिख रहा है? अभी हमने एक लक्ष्य बनाया है कि हमारे जितने भी 512 विलेज हैं वहाँ के किसानों को शरदकालीन बुआई हेतु जागरूकता अभियान करना है, ताकि उनके घर घर गांव-गांव में हर एक को ये पता हो कि शरदकालीन बुआई की महत्व क्या है और ख़ास करके कुशीनगर क्षेत्र में शरदकालीन बुआई क्यों करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ज़मीन है वो ऊपरी और निचली भाग है और हमारी पैदावार जो है कांस्टेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें शरदकालीन बुआई इसलिए करना है क्योंकि जो निचली ज़मीन है जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा सूख जाता है या पैदावार नहीं होता है, इसके लिए चीनी मिल ने ये ठान लिया है कि जो निचली ज़मीन है उसमें हम पौध के माध्यम से, STT के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई करेंगे, जिससे किसानों को जो ये जो बाढ़ से या अतिवृष्टि से या बारिश के पानी से सूख जाता है गन्ना, उसकी पैदावार में इन्हें कटौती ना है और जिसके कारण हमारी पैदावार अच्छी हो और हमारी आमदनी भी अच्छी हो। जिस तरह से किसान अपनी समस्याएं आपसे अवगत करा रहे हैं, उसकी समस्या का समाधान कैसे? हमारे 512 में हमारे लगभग 60 से 70 टीम हमारी काम कर रही है और हर एक क्षेत्र का है। और किन्हीं किसान भाई को अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे जो फील्ड सुपरवाइज़र हैं, ब्लॉक इंचार्ज है, जोनल इंचार्ज है, AGM केन है, DGM केन है, GM केन है, उनसे संपर्क करें। उनकी समस्या का समाधान 24 घंटे के अंदर में हम कर देंगे।